आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री हनुमान जी की वो रोमांचक, सस्पेंस भरी और प्रेरणादायक कथा जो रामायण के सुंदरकांड से ली गई है। लेकिन मैं इसे ऐसे सुनाऊंगा कि हर मोड़ पर आपका मन पूछेगा, अब क्या होगा? हनुमान जी बच पाएंगे या नहीं? और अंत तक आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो कान लगाकर सुनिए, क्योंकि ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख है। भक्ति की ताकत क्या कर सकती है। कथा शुरू होती है त्रेता युग में। भगवान राम और लक्ष्मण वन में थे। अचानक रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। राम जी दुखी थे। जटायु ने बताया, रावण उन्हें लंका ले गया है। लेकिन लंका समुद्र के पार थी। कोई नाव नहीं, कोई पुल नहीं। राम जी ने वानर सेना इकट्ठी की। सब सोच रहे थे, समुद्र कैसे पार करें। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। दोस्तों, याद है ना, हनुमान जी पवन देव के पुत्र, अंजनी माता के लाल। लेकिन बचपन में ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था, जब तक कोई तुम्हें अपनी शक्ति याद ना दिलाए, तुम अपनी ताकत भूल जाओगे। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान है। बस हनुमान जी का रूप बदल गया। उनकी आंखें सूरज जैसी चमकने लगी, काया पहाड़ जैसी हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाकर लौटता हूं। अब शुरू हुआ असली सस्पेंस। समुद्र के बीच में पहला खतरा, सूरसा राक्षसी। देवताओं ने उसे वरदान दिया था, जो भी समुद्र पार करेगा पहले मेरे मुंह में घुसना पड़ेगा। सूरसा अपना मुंह 100 योजन का करके खड़ी हो गई। हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को छोटा छोटा करके सूरसा के मुंह में घुस गए और फिर जोर से फूल गए। सूरसा चीखी, बाहर निकलो। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, मां, मैं राम का दूत हूं। सूरसा प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरा बड़ा खतरा, सिंहिका राक्षसी। यह समुद्र की रानी थी, जो पानी में छाया पकड़कर शिकार करती थी। हनुमान जी उड़ रहे थे। अचानक उनकी छाया पानी में फंस गई। सिंहिका ने उन्हें खींच लिया। हनुमान जी नीचे गिरे। सिंहिका ने कहा, आज तुम मेरे भोजन बनोगे। क्या हनुमान जी मर गए? नहीं। उन्होंने सिंहिका के अंदर घुसकर उसके दिल को फाड़ दिया। सिंहिका मर गई और समुद्र शांत हो गया। दोस्तों, सोचिए, एक एक बाधा पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंच गए। रात का अंधेरा। लंका की रक्षा में लंकिणी नाम की राक्षसी खड़ी थी। उसने हनुमान जी पर हमला किया। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा। लंकिणी गिर पड़ी और बोली, तुम्हें अंदर जाने का अधिकार है। अंदर घुसते ही हनुमान जी ने पूरा लंका घूमा। अशोक वाटिका में माता सीता मिल गई। वे राम जी का नाम जप रही थी। हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी दिखाई। माता सीता रो पड़ी। बेटा, तुम कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, माता, चिंता मत करो, राम जी जल्द आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया। रावण दरबार में बैठा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी गरज कर बोले, मैं राम का दूत हूं। सीता माता को छोड़ दो, वरना राम जी तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। रावण क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिकों ने कपड़े लपेटकर पूंछ में आग लगा दी। पूंछ जल रही थी। हनुमान जी दर्द से तड़प रहे थे। क्या अब सब खत्म? नहीं दोस्तों, यही आता है सबसे बड़ा करिश्मा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा लंबा कर लिया, फिर पूरे लंका में दौड़ लगाई। हर घर, हर महल में आग लगा दी। लंका जल उठी। रावण का स्वर्ण महल भी धधकने लगा। मंदोदरी रो रही थी। पूरा लंका चीख रहा था। हनुमान आ गया। हनुमान जी ने फिर माता सीता से कहा, माता, मैं जा रहा हूं, राम जी को संदेश देता हूं। और समुद्र पार करके वापस राम जी के पास पहुंच गए। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और पूछा, बेटा, तुमने इतना सब किया, क्या मांगते हो? हनुमान जी ने आंखें बंद करके कहा, प्रभु, बस मुझे हमेशा आपके चरणों की भक्ति दे दो, मैं कभी आपसे अलग ना हो। दोस्तों, यही है हनुमान जी की असली ताकत, भक्ति। इस कथा से सीख मिलती है, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आए, समुद्र जैसी बाधाएं आए, अगर दिल में राम नाम और हनुमान की भक्ति हो तो हर चुनौती पार हो जाती है। आप भी कभी हार मत मानना, अपनी शक्ति को याद रखना
रोज हनुमान चालीसा पढ़ना। देखना कैसे मुश्किलें खुद ब खुद हल होने लगेंगी। अब बताओ, कथा कैसी लगी? कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखना। अगर दिल छू गई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान।